हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज इसकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 वाला। ठीक है, 6 वाले क्वेश्चन में दिया है टू एडजस्टेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बोला है कि टू एडजस्टेंट एंगल हैं, वो भी पैरेललोग्राम के, हैव इक्वल मेजर। टू एडजस्टेंट एंगल है और उनके जो मेजर है उनका कितना है, सेम है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि आपको उसका फाइंड करना है सारे एंगलों को। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल किस में सेम निकल के आते हैं, एक रेक्टेंगल में होता है और एक काय में होता है, हमारा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं हम, लेट अ पैरेललोग्राम ठीक है, ए बी सी डी, ये हमने मान लिया। ठीक है, एंड बता देते हैं, इधर लिखते हैं ए एंड बी आर टू एडजस्टेंट एंगल। ठीक है, टू एडजस्टेंट एंगल्स। ठीक है, whose measure is x, यानी कि उनका मेजर कितना है, x। क्या मान लिया हमने, x। ठीक है, तो अब इधर लिखते हैं we know that sum of two adjacent angles are 180 डिग्री। ठीक है, इसको ही लिख देते हैं, यानी कि x, यानी कि सबसे पहले लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ए की जगह आ जाएगा x, बी की जगह भी x। ठीक है, x और x जीवन x कितने हो जाएंगे, 2x इक्वल टू 180। x यही रह जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड का में आ जाएगा हमारा डिवाइड में 180 अपॉन 2। इसको 2 से कट कर देंगे। ठीक है, 2 बन जा 2, इसको कट करा 2 8 9 जा 18 और 0 की 0, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया हमारा। अब हमारा यानी कि एंगल ए कितना निकल आया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये निकल आया। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये निकल आए हमारे पूरे एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन है, क्या है, द एडजस्टेंट फिगर HOPE होप, यानी कि ये दिया है HOPE। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, यानी कि हमें जो एंगल दिए हैं XYZ, इनका मेजरमेंट निकालना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, यानी कि मैंने बताना है कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनको हमें इसमें लिखना भी पड़ेगा। ओके,
इसमें निकाल लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ठीक है। तो ये दिया है हमें, तो इसमें लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम HOP जी दिया था हमें, ठीक है। मार्क एंगल 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये जो एंगल बनना है ना इधर, ठीक है, इसको हम क्या मार्क दे देते हैं, एंगल 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं एज गिवन along साइड, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हम इसमें चेंज कर रहे हैं इसलिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। x बाय 40 डिग्री, z हमने इसको लिया है, इसको दे दिया हमने एंगल 1 और जो 70 डिग्री दिया था, ओके। HOPE, ओके। अब इसमें जी देखो एंगल 1 और 70 क्या बनना है जी, लाइनर पेयर बनना है, तो इसको हम इधर लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू 7 + 70 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, इधर लिख देंगे लाइनर पेयर, ओके। इतना आगे समझ में। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना निकलेगा, एंगल्स 1 तो यहीं रह जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 70 जाएगा तो बचेगा 110 डिग्री। यानी कि जो हमारा जो है अंदर वाला इंटीरियर एंगल है 1, ये कितना निकल आया 110 डिग्री निकल आया। अब इसमें देखो एंगल जी वाला 1 और जी वाला एंगल जी सेम है, ठीक है। तो हम इधर लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल E, यानी कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो कितना निकल आएगा हमारा 110 डिग्री इक्वल टू x, इस पर से लिख देते हैं x इक्वल टू 110 डिग्री। ये निकल आया, इसमें से एक की वैल्यू निकल ली है हमने, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखो तो कि हमारे पास क्या क्या आ गया, x आ गया। अब हमें चाहिए ज्वाला वाला पूरा चाहिए, ठीक है। तो ज्वाला कैसे आएगा, ज्वाला निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे नाउ आल्सो एंगल O प्लस एंगल Z, ठीक है, और प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। जी क्या है, 2 एडजस्टेंट एंगल है, तो इधर लिख देंगे एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब हमने जी वाली लाइन क्यों लिखी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पूछ रहा था ना जी। हमने पहले मैंने आपको इसमें नोट करा रखी है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टियों पर नोट कराया था कि इनको आप लर्न कर लेना। उसमें एक जी भी थी एडजस्टेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री यानी कि एडजस्टेंट एंगल सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं, क्योंकि उनका ऐड कितना आता है 180 आता है, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लिए हैं इसमें, एक बार डायग्राम में देखो आप, जी एंगल O अंदर वाला और एंगल जी वाला पूरा लिया है, ठीक है। Z और 40 मिलके पूरा एंगल बनना है ना,
तो इसलिए हमने जो पूरा लिया है। अब हमें पता है कि सम ऑफ टू एग्जिस्टेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, वही वाली लगाई है हमने। ठीक है, इधर लिख देते हैं एंगल ओ, तो हमारा निकल आया था, कितना था, 110 था। इधर लिख देंगे 110। ठीक है, प्लस जेड हमें निकालना है, प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इस साइड ले जाएंगे। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आया, 150। ये एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल जेड इक्वल टू 180 में से 150 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी, 30 डिग्री। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, एंगल ओ भी है 1 वाला। ठीक है, जेड भी आ गया, हमें निकालना है वाई। तो सिंपल है, क्या निकाल देंगे, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे और ये निकल ही आएगा हमारा वाई। ठीक है, और एक तरीका और है हमारे पास, हमें पता है कि जब टू पैरेलल लाइंस एक को कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती है तो जो एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं ना, इधर लिखते हैं एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री, सॉरी इस लाइन में एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री क्यों है, इधर लिख देते हैं इसका अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स HEOP। ठीक है, HEOP यानी कि ये वाली और ये वाली जो दो पैरेलल लाइन है, इनके में बीच में कौन सी वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है। अब इसके इस साइड और इस साइड जो एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, जो हमेशा सेम होते हैं। यानी कि जितना इधर होगा उतना ही इस साइड होगा। जो 40 है तो इस साइड भी कितना है, 40। तो हमारे तीनों एंगल निकल आए। इधर लिख देंगे 10 एंगल x इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल z इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। ठीक है, अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, द फॉलोइंग फिगर GUNS गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, यानी कि जो दो फिगर दिए हैं, एक जे और एक जे, दो फिगर दिए हैं। ठीक है, फाइंड x एंड y, इसमें हमें इसकी x को निकालना है और y को निकालना है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, लेंथ दी है वो भी काय में दी है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो जे दिया है x और जे दिया है y, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको निकाल के देखते हैं। इसको बहुत सिंपल है, इसको करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal। ठीक है, हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं GU इक्वल टू SN। ठीक है, एक बार डायग्राम में देख लो आप, GU यानी कि ज्वाली और SN यानी कि ज्वाली, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, तो हम इनको बराबर में रख रहे हैं। अब इनको बराबर में रखा तो GU हमारा कितना दिया था, 3
y माइनस 1 और ऐसे दिया था 26। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3y यहीं रहेगा और जो 1 था वो इस साइड आ गया। 26 प्लस 1 y इक्वल टू 26 और 1 कितने हो गए हमारे 27। अब जो 3 था ना, जो काय में था मल्टीप्लाई में था बाई के साथ, और इस साइड आएगा तो जो काय में हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब जो दोनों काय से डिवाइड जा रहे हैं 3 से, तो 3 से काट देते हैं इसको, तो कितनी बच जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 9। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो y कितना निकल आया हमारा 9। ऐसे ही निकाल लेंगे इसका x की वैल्यू देखो इधर GS और UN, ये भी ऐसे ही दी है, इसको भी कर लेते हैं आल्सो। ठीक है, इधर लिखते हैं GS इक्वल टू UN। ठीक है, GS कितना दिया है हमारा 3x और UN कितना दिया था हमारा 18 दिया था। अब इधर देखो x के मल्टीप्लाई में है 3, तो x यही रह जाएगा और 3 आ जाएगा इसके अपॉन में। इसको कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमारी इधर लिख देते हैं 10 x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कहाँ से आया, जी हमें उसमें ही दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगला डायग्राम करते हैं इसको सॉल्व। ये हमारा ए वाला था और ये हमारा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाले में क्या दिया है, सेकंड वाले में बीच में डायगोनल्स होते हैं। जो बीच में लाइनें बनती हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। और जहाँ पे जो एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, उसको कनेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा जी हमारा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जैसे जहाँ कट कर रही हैं, ठीक है, तो इसकी इस साइड और इस साइड दोनों साइड कैसी वैल्यू रहती है, सेम रहेंगी। ठीक है, इक्वल वैल्यू में बटा रहता है, यानी कि अगर जहाँ का 7 है तो इधर भी कितने में होगा 7, इधर 20 है तो इधर भी कितना निकलेगा हमारा 20 निकलेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब एक टेक्निक सीखो। देखो इस साइड का पूरा दिया है, इस साइड हमें क्या निकालना है बाय, और इस साइड वाले में देखो x और y दोनों ही दिए हैं, तो हमारे पास तो ये एक भी नहीं है, तो हमें पहले एक निकालना पड़ेगा। तो हम कौन से निकालेंगे, इसका और इसका। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इधर लिखते हैं लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स SU एंड RN। ठीक है, दो डायगोनल्स है, एक SU है और एक RN है। ठीक है, जो दोनों ले ली, इसमें SO इक्वल टू OU कौन कौन सा लिया, इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या मान लेंगे O। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया SO एंड OU, ये वाला बोला था हमने, तो इसको ले लेते हैं। SO की जगह पे आ जाएगा 20 और OU की जगह पे आ जाएगा y प्लस 7। अब जो 7 है तो प्लस में, तो इस साइड ले आएंगे इनको, 20 माइनस 7 इक्वल टू y, कितना आएगा हमारा 13 इक्वल टू y। इसको इस साइड लिख लेंगे, y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये निकले आया एक। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे इसका x वाला। इसमें भी हमें पता है डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे डायरेक्ट, इधर लिखेंगे आल्सो सिक्सटीन। सबसे पहले ये लिख देते हैं हम कौन कौन से ले रहे हैं, RO ले रहे हैं और क्या लिख रहे हैं ON को लिया है। ठीक है, इन दोनों को लिया। अब RO की जगह क्या आ जाएगा 16 और ON की जगह पे आ जाएगा x प्लस y। अब हमारे पास y दिया है, तो हमारा कितना दिया है 16 इक्वल टू x की x और y की हमारी आ जाएगी 13। ठीक है, इधर लिख देते हैं y इक्वल टू 13, ये आ गया था हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल है, इसको इस साइड ले जाएंगे
तो क्या आ जाएगा हमारा 16 माइनस 13 इक्वल टू एक्स, और लास्ट में हमारा आ जाएगा एक्स इक्वल टू, इसमें से जे गए तो कितना आ गया हमारा 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। वाई की वैल्यू कितनी निकल आई 13 और एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 3। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो डायग्राम दिया है, इन द एबव फिगर बोथ RIS के रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। 2 फिगर दी हैं इसमें, देखो RIS के, एक तो जी बना है इधर से, ठीक है, और एक बना है ऐसे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें काय की वैल्यू निकालनी है, जो एक्स दिया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगी ये देखते हैं, ठीक है, इसको भी करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में कमेंट करें और पूछें, ठीक है, जिससे हमें भी पता चलता है कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें लिख देते हैं फॉर पैरेललोग्राम रिस्क, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, एंगल के प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इधर लिखेंगे सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेम आर 180, सॉरी, ओके, जो हो गया 180 लिख गया। अब देखते हैं इसमें हमने कौन कौन से एंगल लिए, एक बार आप इधर देख लें। हमने लिया था एंगल के यानी कि जी वाला, और लिया है एंगल आर यानी कि जी वाला, ठीक है, इन दोनों को लिया है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इधर एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस, अब हमें पता था एंगल के इधर दिया था तो जो इस साइड आएगा तो हम इधर ही ले आते, ठीक है। एंगल के कितना दिया था हमारा 120, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल आर निकल आया हमारा 60 डिग्री। अब इधर देखें डायग्राम में, एंगल आर यानी कि जो वाला, ठीक है, इसका सामने वाला जो एंगल बनता है वो यानी कि कौन सा, एस वाला, एंगल एस, जी था ना जी, RIS के, जी इधर तक था डायग्राम, ठीक है। तो इस वाला निकल आया, तो इसमें वही लिख देंगे हम, एंगल आर इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 60 डिग्री, जो निकल आया। अब इसको ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे कि जिन दोनों का निकालेंगे हम, ठीक है। इसमें निकालने की खैर ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास L दिया है, L और J दोनों कैसे निकलेंगे, सेम है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे इधर ऐसे, इसमें लिख देंगे इन पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हैं हम, क्लू वाला, दूसरा ले रहे हैं ना। तो उसमें हमने क्या बोला, मैंने आपको समझाया था अभी, एंगल L हमें दिया है पहले से, एंगल ही निकालना है, तो वो भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। इधर लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल
ओके, जो हो गया फिर यानी कि हमारा ये निकल आया। अब देखो इधर डायग्राम में हमारे पास एंगल एस है, एंगल ई भी हमारा निकल आया। अब हमें निकालना है केवल एक्स, तो हम इन तीनों के ट्रायंगल का सम कर देंगे। अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब लेते हैं इसमें, इधर लिखते हैं नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये पता है हमें। ठीक है, सम कर देते हैं एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स। ठीक है, यानी कि एंगल ओ ले लेते हैं, इधर ओ बना था ना हमारा। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ई की जगह हमारा आ जाएगा 70 डिग्री और एस की जगह आ जाएगा 60 डिग्री और ओ की जगह आ जाएगा एक्स 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करा तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक्स नहीं रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 में से 130 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 50 डिग्री निकल आई। जो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी अगले क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन कौन सा रह गया हमारा, इसमें अगले क्वेश्चन रह गए 10, 11, 12। ये क्वेश्चन करेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।